पारखी नज़र। चलो भाई, ये तो प्रकृति का नियम है। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद बना रहा। हाँ दीदी, अब आप हम दोनों भाइयों के लिए माँ समान हैं। घर खेती इत्यादि का इंतजाम कैसे करें? बेच देंगे। किसके पास इतनी फुर्सत है कि बार बार यहाँ आकर देखते रहेंगे? छोटी भाभी तपाक से बोली। रमा, हम सबके ऊपर अभी दीदी हैं। वो जो करेंगी हम दोनों भाइयों के साथ तुम्हें और सुमन को भी मानना होगा। बड़े भाई ने कहा। हाँ हाँ भाई साहब, मैं तो बस ये कह रही थी कि कौन देखभाल करेगा। अभी तक तो माँ जी थी। घर जमीन की देखभाल में कोई परेशानी नहीं आई, पर अब बात दूसरी है। रमा ने अपनी बात लीपापोती करते हुए कहा। सुमन, तुम भी अपनी सलाह दो। तुम तो रमा से पहले इस घर में आई हो। दीदी गंभीरता से बोली। दीदी, आप तीनों का फैसला मुझे स्वीकार होगा। परेशानी कहाँ नहीं है, सुमन बोली। अक्षय, क्या तुम भी अपनी पत्नी रमा की तरह यहाँ का सब बेच बाच कर जाना चाहते हो? दीदी, मैं तो हमेशा इन सब बातों से दूर रहूँ। वैसे अगर रमा की बातों पर गौर करे तो वह भी ठीक कह रही है। तो इसका अर्थ यह है कि अभय और सुमन ने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है। अक्षय और रमा यहाँ की जमीन घर बेचने के हक में हैं। अब दोनों भाई भाभी और उनकी बहन चुपचाप बैठे थे, शायद अपने अपने विचारों पर स्वयं ही मंथन कर रहे थे। चलो, अभी हमारे पास 3 दिन है। सुमन, रमा, खाने का समय हो गया है। बच्चों को भी बाहर से अंदर बुला लो, बहुत देर से खेल रहे हैं। ठंड भी बढ़ गई है, दीदी ने कहा। दीदी रात के खाने के बाद माँ के कमरे में आकर लेट गई। तभी उन्होंने अपने पति को फ़ोन लगाया। जी, आप तो हवन के बाद चले गए। क्या करूं? छोटे भाइयों को कैसे लावारिस कर दूं? दीदी ने दिन में हुई सारी बातें बताई। देखो आशा, वैसे तो ये तुम्हारा निजी मामला है, पर मैं तो केवल इतना कहूँगा कि वही करना जिसमें सबकी खुशी हो, क्योंकि जिंदगी केवल भावनाओं से नहीं चलती, व्यवहारिकता भी जरूरी है। वे सब तुम्हें इतना मान देते हैं तो अपना मान बनाए रखने वाला निर्णय लेना। संबंध बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगले दिन पास पड़ोस के लोग आए और दीदी ने सबके दिए सुझावों को सुना, पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सुमन दीदी, आप दीदी से क्यों नहीं कह रही कि यहाँ की देखभाल करने में आपको भी दिक्कत हो जाएगी? अचानक बरामदे से गुजरते समय दीदी के कानों में रमा की आवाज़ पड़ी। हाँ रमा, मुश्किल तो होगी, पर दीदी जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर ही लेगी। आशा को दोनों की बातें सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम दोनों के मन की बात तो पता चली। रात के खाने के बाद सभी देर तक बैठे रहे, पर दीदी ने अपने फैसले की बात नहीं उठाई। हालांकि सभी को उम्मीद थी कि दीदी बात छेड़ेगी। सुबह होने पर दीदी ने सुमन को कहकर माँ की पसंद का खाना बनवाया। फिर दोनों भाइयों और बच्चों के साथ लेकर गौशाला गई। दोपहर के खाने से पहले उन्होंने सबको बैठक में बुलाया और बोली, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम सबने मुझे इतना मान दिया, वरना आज के ज़माने में भाई भाई को नहीं पूछता। इसमें कोई शंका नहीं कि इस घर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। माँ बाप की निशानी से सबको प्यार होता है, खासतौर पे बेटियों को। यह भी सच है कि तुम दोनों का अपना अपना परिवार है, जिम्मेदारी है। बंद रखने से घर धीरे धीरे खंडर में बदल जाएगा, पर एकदम से बेचने पर ठीक दाम नहीं मिलेंगे। तो मेरा फैसला यह है कि माँ की बरसी तक घर को नहीं बेचेंगे। खेतों को पहले की तरह बटाई पर दिए रखो। इस बीच तुम सब सोचते रहना। फिलहाल 1 साल के लिए चाचा जी का बड़ा लड़का इस घर में रहना चाहता है, क्योंकि उसने अपने पुराने घर की मरम्मत का कार्य करना है। दीदी ने अपनी पारखी नज़रों से देखा कि उन चारों के चेहरों पर संतुष्टि का भाव था। आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आशा ने सही फैसला लिया, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।